टू एंगल्स इन आ ट्राइंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे। ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल, ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। थ्री एंगल्स हैं, ट्राई मीन्स थ्री, थ्री एंगल्स हैं ट्राइंगल के। तो उसमें से कहा गया है कि टू एंगल्स जो हैं वो हैं 54 डिग्री और 72 डिग्री। फर्स्ट एंगल 54 डिग्री और सेकंड एंगल 72 डिग्री। तो यहाँ पर थर्ड जो एंगल है वो नहीं बताया गया, वो हमने फाइंड आउट भी करना है। उसके बाद कहा गया है कि फाइंड द रेशियो। अब रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो को जो क्वेश्चन वो पहले भी वो पढ़ चुके हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है? ऑफ द थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है जो कि यहाँ पर अननोन है, वो अभी हमने इसमें कैलकुलेट भी करना है। थर्ड एंगल जो है उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। किससे करनी है? क्योंकि रेशियो की जो फाइंड आउट करनी है ये दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होनी चाहिए जिनकी आपस में रेशियो फाइंड आउट की जाती है। तो फर्स्ट क्वांटिटी तो आ गई, थर्ड एंगल जो है, थर्ड एंगल उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू, टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू। सम ऑफ द फर्स्ट टू क्या है? ये जो फर्स्ट टू एंगल्स हैं 54 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों का आपस में सम कर दें। दोनों का सम जो आएगा उससे थर्ड जो एंगल है उसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू क्या है? यानी कि जो 54 और 72 को सम करें तो ये आ जाएगा 126 डिग्री की बात हो रही है। डिग्री में लिखा जाएगा ये 126, यानी कि 54 प्लस 72 126 डिग्री। ये आ गया सम ऑफ द फर्स्ट टू। ये जो फर्स्ट टू एंगल्स है इनका सम, और इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है थर्ड एंगल से। थर्ड एंगल अभी अननोन है, वो भी हम देख लेंगे वो क्या आ रहा है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट एंगल्स में 54 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल है 54 डिग्री का, 54 डिग्री। और सेकंड एंगल भी गिवन है, सेकंड एंगल, सेकंड एंगल है 72 डिग्री का। और थर्ड एंगल, थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, तो देख लेंगे थर्ड एंगल क्या आ रहा है। थर्ड एंगल, थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? ये जो ट्राइंगल है इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, थ्री एंगल्स जो होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला जो तीनों एंगल्स हैं इनको आपस में इनको सम कर देंगे तो उनका जवाब आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दो बताए गए हैं एंगल्स, 54 डिग्री और 72 डिग्री। थर्ड एंगल वो हम कैसे फाइंड आउट करना है कि ये जो टोटल सम ऑफ जो थ्री एंगल्स है 180 डिग्री, 180 डिग्री जो कि सम ऑफ थ्री एंगल्स है, इसमें से माइनस कर देंगे 54 डिग्री जो कि फर्स्ट एंगल है, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे 72 डिग्री जो कि सेकंड एंगल है। तो 180 में से 54 माइनस करें, फिर उसमें से 72 माइनस करें, तो बाकी रहेगा 54 डिग्री में बात हो रही है, तो ये 54 डिग्री आएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो थर्ड एंगल है वो है 54 डिग्री का, वो भी है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल भी गिवन था, सेकंड एंगल भी गिवन था, और थर्ड एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल जो है वो लिख लेंगे यहाँ पर। सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स। सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स क्या है? ये फर्स्ट टू एंगल्स जो हैं 54 डिग्री फर्स्ट एंगल, और उसमें सम कर देंगे सेकंड एंगल जो कि 72 डिग्री है। तो 54 प्लस 72 ये जगह 126 डिग्री। तो अब हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेशो फाइंड आउट करनी है थर्ड एंगल की, किससे करनी है? सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल जो है उससे। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एंगल, थर्ड एंगल, थर्ड एंगल की रेशियो फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पर रेशियो का सिंबल लगाएंगे। और इसकी रेशियो किससे फाइंड आउट करनी है? सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल से। सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स।
थर्ड एंगल क्या है, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि एन नाउन था, थर्ड एंगल ये हमने कैलकुलेट किया, ये है 54 डिग्री का। 54 डिग्री का है थर्ड एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 डिग्री। रेशियो का सिंबल और सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स वो भी हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल क्या है, 126 डिग्री। अब हम 54 डिग्री रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, हम जो फ्रैक्शनल रेशियो की फॉर्म है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है 54 डिग्री रेशियो 126 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 126 डिग्री। दोनों का एक ही मतलब है, हम रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 54 और 126 दोनों को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है। तो 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 126 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो बाकी ये रहेगा 3/7। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो इसको जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/7।